ध्यान दीजिए प्रश्न क्रमांक 53 में यह प्रश्न टू वे फ्रीक्वेंसी का प्रश्न है। कुछ विद्यार्थियों को कैलकुलेशन याद नहीं आ रहा कैसे करते हैं, इसलिए कराया जा रहा है। तो क्या क्वेश्चन में आपको टू वे फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन ही ये पहचानना आता है। सिंपल, अगर डब्बा दिया है तो आप समझ जाते होंगे कि वो टू वे फ्रीक्वेंसी का टेबल है। और वन वे में तो कॉलम ही रहते हैं या रो रहती है। दो से ज़्यादा भी रहे तो अपन उसको कन्वर्ट करके लिखते हैं, वो हम पढ़ा चुके हैं। अभी हम ये टू वे फ्रीक्वेंसी के टेबल को पहले तो ये बताएंगे कि कैसे हम आंसर का जो बॉक्स बना रहे हैं कितना बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, ये कैसे तय होगा। तो आपको मेन डाटा का कितने रो दिया है वो देखना है। कितना रो है ये? 4 5 रो है। और कॉलम 1 2 3 4 5 टोटल का छोड़ के 5 और 5, ये 5 बाई 5 का डब्बा बनेगा। 5 × 5 का बॉक्स बनेगा। इसके अलावा चारों तरफ 4 4 एडिशनल रो एंड कॉलम, साइड में कॉलम और नीचे ऊपर रो। ये 5 4 4 ऐड करना है। तो ये मैं बना लिया हूँ। 1 2 3 4 5 कॉलम है और 1 2 3 4 5 रो है। और इसके अलावा यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, ऐसे ही आजू बाजू भी है। इधर भी 4 है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ये भी है 4। समझ रहे हो? और जो इस साइड डेटा दिया है उसको इस साइड ही लिख दिया, उसको वाई सीरीज बोल दिए। जो इस साइड दिया है ऊपर में प्रश्न में, उसको उसी साइड लिख दिया और उसको एक्स बोल दिए। इसके अलावा जो डब्बे में जानकारी दी गई है मैं अपने फ्रीक्वेंसी की, उन फ्रीक्वेंसी को हम एज इट इज जैसा का वैसा यहाँ लिख दिए। समझ रहे हो क्या किए है? बस एडिशनल यहाँ पे 3 3 रो और कॉलम ऐड हुए हैं। और फिर टोटल जो है ये वाला है, इसको यहाँ लिख दिए हैं। और ये वाला है, उसको यहाँ लिख दिए। ठीक है। ओवरऑल यहाँ पे भी 3 बक्से बाकी है, 3 डब्बा इधर बाकी, 3 इधर और 3 इधर। ये हम कैलकुलेट करके फार्मूला से क्या मतलब प्रोसीजर जो होता है कोरिलेशन निकालने का, उससे करेंगे। तो वापस आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन आंसर में। अब बताइएगा यहाँ हम क्या करेंगे। सबसे पहले वाई सीरीज में से किसी एक मिड वैल्यू निकालना पड़ेगा। मिड वैल्यू निकालना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? क्योंकि मिड वैल्यू निकालना पड़ेगा तो मैं एक बार नहीं के कॉलम देखता हूँ सफिशियंट है क्या। जब मिड वैल्यू निकलेगा तो उस मिड वैल्यू में से एक्स मानकर मैं क्या निकालूंगा, डी एक्स, फिर उसका स्क्वायर। लेकिन अगर मेरे को स्टेप लेना पड़े, क्योंकि लेना पड़ेगा 10 के डिवाइड वाले नंबर रहेंगे, तो मेरे को एक और कॉलम की जरूरत पड़ेगी। समझ में? मैं एक और कॉलम क्यों बना रहा हूँ। तो ये मैं मिड वैल्यू के लिए जगह बना लिया, dx के लिए बना लिया। फिर स्टेप लेके dx को अपडेट करूंगा और dx स्क्वायर ये। लेकिन यहाँ पे ऐसा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहाँ एक ही वैल्यू है, सिंपल वैल्यू, सिंगल वैल्यू। बताइए 15 और 25 का मिड वैल्यू कितना आएगा। इसी प्रकार आगे का भी कैलकुलेट कर लिए। 60। ठीक है। अब बताइए इसमें से इस एक वैल्यू को मैं अगर मैं x मान लूँ, जैसे 20 जो सबसे छोटा है उसको x मान लूँ, तो dx कितना आएगा बोलिए? सही बोले। 10 20 30 40। और ये सभी नंबर में 10 से भाग जाता है तो हम 10 की स्टेप ले लेंगे, अर्थात सभी नंबर को 10 से भाग कर दीजिएगा। dx अपडेट हो जाएगा। और फार्मूला में ये वाला dx नहीं बल्कि ये वाला इस्तेमाल करिएगा। याद है? नहीं याद है? बताइएगा। 0। सही बोले। 1 2 3 4 dx का स्क्वायर, ये वाले का स्क्वायर लिखिएगा, बोलिएगा। 1 4 9 16 स्क्वायर करना है, दो नहीं 4 रहेगा, 2 का। सही बोल। नहीं समझे? डाउट है? नहीं समझ? समझे है? ओके ओके। मेरे को लगा नहीं समझे तो मैं गलत लगा। बताइए ना, ये वैल्यू में से हम क्या मानेंगे? डायरेक्ट एक्स मान लेंगे यहाँ 25 और यहाँ डी एक्स निकल जाइएगा। सही बोले गलत बोले? तो करिए 25 माइनस करके बताइए। 10 20 30 40। और मैं क्या इधर स्टेप ले सकता हूँ? हाँ, क्योंकि सभी में 10 का भाग जा रहा है तो 10 की स्टेप लेके डी एक्स अपडेट करूंगा फार्मूले में। ये नहीं, इसको लेंगे। समझ रहे हो? 0 1 2 3 4। फिर सर ये डी एक्स था, यहाँ पे मैंने गड़बड़ किया हूँ, ये वाई सीरीज है, इधर पूरा बदल देता हूँ डी वाई। ये भी अपडेटेड डी वाई डी वाई का वर्ग डी एक्स का स्क्वायर। 0 1 4 9 बोला? सही बोले 16। इतना करने के बाद ये अपने पास dx आ गया है और ये उसके लिए f, इधर दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ एफ डी एक्स। सही बोले। 0 31 88 39 28 समेसन एफ डी एक्स बोलिए।
सही बोले, 186 करेक्ट आंसर। जैसे हम, आपका आया सुबह 186, जैसे हम dx को f से मल्टीप्लाई किया, किसको f से मल्टीप्लाई करेंगे? एफ डी एक्स स्क्वायर निकालना है, तो f को dx से मल्टीप्लाई करिएगा। यहाँ पे मैं f बराबर से लेके आऊँ, dx भी बराबर, ये मल्टीप्लाई करके बताइए। 0, 31, 176, हाँ आप सही करिए ना, 9 से गुना करना है 13 को। हाईलाइट किए हैं, हम काय के लिए किए हैं? हाईलाइट समझ रहे हो, जो आपको कलरफुल दिख रहा है ना उसको मल्टीप्लाई करिएगा। अब दूसरा ही मल्टीप्लाई कर रही हो, ऐसा नहीं करना है प्लीज, ऐसा मत करिए। 117 सही है, सही बोले। आगे 16 7 112 बोल दीजिए, बराबर बोलिए ना आप। समेसन एफ डी एक्स स्क्वायर, कोई तो बोलिए। सही बोले। ये दो जानकारी हमारे पास आ चुका है। अब आ जाएंगे हम यहाँ पे एफ डी वाई। ये मैं पहले तो हटा देता हूँ। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अब अपने लिए क्या रहेंगी? ये रहेगा फ्रीक्वेंसी वाई सीरीज के लिए। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले डी वाई से और बाद में उसी के बाजू के डी वाई स्क्वायर से। तो ये निकाल रहे हैं हम एफ डी वाई। क्या मैंने दो कॉलम बराबर से लेके आऊँ? कलर किए हुए कॉलम को ही मल्टीप्लाई करना है, आपको पता है, तो फिर दूसरा नहीं करेंगे। थैंक यू। 0 × 17, 1 × 37 37, 25 × 50, 16 तिरिक 48, 5 चौके 20, समेसन एफ डी वाई बराबर सही बोले 155 एफ डी वाई स्क्वायर। अब करिएगा एफ डी वाई स्क्वायर करने के लिए क्या करिएगा बोलिए? एफ तो वही है, डी वाई का स्क्वायर ये ले लीजिएगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? सुन थोड़ा प्लीज सही करिएगा, मतलब गलत नहीं करना है। 0 × 17, सही करने का मतलब ये नहीं है कि करना ही नहीं है, करना है लेकिन सही करना है, तो आप लोग नहीं कर रहे हैं। 1 × 37 37 सही बोले। 25 चौके 100, 16 नाम 144, 16 पंचे 80, समेसन एफ डी वाई स्क्वायर बराबर बोले हैं। हाव में हाव लगाए हो, ओके समझ गए हैं। करना नहीं चाहते बच्चे, इसीलिए वो हाव में हाव लगा देते बोले। ठीक है, सही बोले हैं। तो अब हम अपने फार्मूले से रिलेट करें तो टोटल 6 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। कितना चीज मिल चुका है हमको? 5। एक बाकी है, जो बाकी है वो क्या है? समेसन एफ डी एक्स डी वाई बाकी है। जो इधर का भी टोटल उतना ही आना चाहिए और इधर का भी उतना ही आना चाहिए, जिसको कैलकुलेट करने के लिए पिंजरा में वापस आते हैं। यहाँ पे हम जहाँ जहाँ ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी लिखा है, जैसे 5 है तो यहाँ बॉक्स बनाए, 9 के लिए बॉक्स, 3 के लिए बॉक्स, यहाँ डैश है यहाँ डैश है तो यहाँ नहीं बनाएंगे, ठीक है, इधर भी नहीं बनाएंगे। 12 के लिए बॉक्स, 23 के लिए, 2 के लिए, इधर नहीं, 10 के लिए, 13 के लिए, 2 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, 5 के लिए, 3 के लिए, 2 के लिए। लेकिन एक थोड़ा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमको जगह थोड़ा दिक्कत हो सकता है। इधर नहीं का 23 है ना, तो अभी थोड़ा हाईलाइट कर रहे हैं फिर से। पहले सुन लीजिए, करना क्या है हमको? एफ डी एक्स डी वाई, ये तीन चीज का मल्टीप्लीकेशन करना है। ये रहा डी एक्स वाला रो, ये रहा डी वाई वाला कॉलम, अपडेट किया हुआ लेना स्टेप वाला। डी एक्स और डी वाई तो मिल गया, तो ये है फ्रीक्वेंसी। इस 5 को इसी के डी एक्स और डी वाई से मल्टीप्लाई करके लिख के बताइए, बताइए कैलकुलेट। एक भी जगह जीरो आ गया तो जीरो ही आएगा। सेम, ये 5 ये 9 है, यहाँ पे करना है, यहाँ करना है, यहाँ करना है, यहाँ 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 यहाँ
यहाँ यहाँ यहाँ यहाँ यहाँ। और कहीं करना है क्या? नहीं, इतनी जगह पे आपको एफ डी एक्स डी वाई निकालना है। 9 गुना 1 गुना 0, ये तीनों शून्य ही आएंगे क्योंकि एक भी शून्य आया तो शून्य, इधर तो है नहीं कुछ यहाँ पे शून्य आता था। ये करिएगा 12 गुना 1 गुना 1, सही बोले। 23 गुना 2 46 गुना 1, बोलिए ना 23 गुना 2 गुना 1, सही बोले। आगे 2 गुना 3 6, 6 गुना 1, हम इंतजार करेंगे 6 गुना 1 का। आप करिए कैलकुलेटर से 6 गुना 1 करिए, कैलकुलेटर से ही करना है। हाँ? मन से भी कर सकते हैं 6 गुना 1, बोलिए। 6 गुना 1 12, इनका आंसर 12 आ रहा है। 12 सही जवाब। एक बार फिर से करिए। 2 गुना 3 6, 6 गुना 1 12। 2 गुना 6 करना ही नहीं था, हम इतने देर से चिल्ला रहे हैं 6 गुना 1। जिनका सही है वो तो बोलिए, कम से कम 6 सही बोले। लेट बोले लेकिन सही बोले, इतना कठिन प्रश्न लेट तो बोलना ही चाहिए। 10 गुना 1 10, 10 गुना 2 20, 13 गुना 2 26, 26 गुना 2 52 सही जवाब। आगे आ जाएंगे 2 गुना 3 6, 6 दूने 12। अब 5 गुना 2 10, 10 गुना 2 20, 6 18 गुना, एक सेकंड गड़बड़ हो गया है, गड़बड़ हुआ है, एक सेकंड रुक जाइए रुक जाइए। ये वाला देखिए 12 तिया 2 तिया 6, 6 दूने 18, सॉरी 6 दूने 12, ये बराबर आया, यहाँ गड़बड़ हुई है। 5 गुना 2 10 गुना 3 करना था, 10 गुना 3 बोलिए, सही बोले। 6 गुना 3 9, 6 गुना 3 9 होता क्या? 6 गुना 3 18, 18 गुना 3, बोलिए आप बोलिए ना। आप कल से टाइम पे आइएगा तो बराबर समझेंगे, अभी ध्यान दीजिए, जो पढ़ रहे हैं उनको डिस्टर्ब मत करिए। हाँ 54 सही बोले, एक सेकंड उसको सुधार कर लेते हैं। 3 गुना 3 9, 9 गुना 3 27, 5 गुना 4 20, 20 गुना 3 60, 2 गुना 4 8, 8 गुना 3 8 गुना 3 8 3 8, गड़बड़ हो गया, दोनों गड़बड़ हो गया। ये देखो 3 गुना 3 9, 9 गुना 9 चौक 36 आवे हैं ना। 2 गुना 4 8, 8 गुना 4, 8 गुना 4 64, 8 गुना 4, आपने बहुत ही कल्याण भाव हो गया है। आपने ये टॉपिक को घर जाके देखे नहीं क्या? तो तब से हम रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, तो तब से आप देख सकते थे। 2 बनाए हैं इस, नहीं अच्छा किए ना, ये भी देख सकते, ये भी समझ गया। एक बाप रे, इनको खुद नहीं समझा दोनों को, इसलिए फिर से कराओ बोल रहे हैं। मैं बताता ना क्या किए, मैं इधर से टोटल किए, ध्यान दीजिएगा, मैं इधर हाईलाइट कर रहा हूँ। करिए टोटल, यहाँ लिखेंगे हम FDX DY, लाल वाले का टोटल। और सही बोले। 108 और 92 चेक करिएगा, 32 और 60, भाई सही बोली। अब सबका टोटल कर लीजिएगा, इधर से पूरे का टोटल बोलिएगा।
360, इधर से भी करिएगा। यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, ये 3 का, ये 3 का, ये 3, एक 0 64, एक मिनट, बराबर 60, उसके बाद बोलिए 84, 144, 30, इधर का भी 360 चाहिए। ऐसा नहीं, एक बार चेक करिए, कोई गलती हुआ होगा तो पता चलेगा। सही बोले। अब ये टोटल करिएगा, इतना ही आता है क्या चेक करिए, इतना ही होगा ऐसा नहीं बोलना है, चेक करना है। बराबर, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने कैलकुलेशन में। फार्मूला एक बार बोल के बताइएगा टू वे फ्रीक्वेंसी का। आर बरोबर, एक सेकेंड, सेकेंड टाइप है तो 13 टाइप पढ़ना है, ये दूसरा है। बोलिए एन इंटू एफ डी एक्स डी वाई माइनस ब्रैकेट में समेसन एफ डी एक्स इंटू समेसन एफ डी वाई, अंडर रूट में पहले में एन इंटू समेसन एफ डी एक्स स्क्वायर माइनस समेसन एफ डी एक्स का होल स्क्वायर, एन इंटू समेसन एफ डी वाई स्क्वायर माइनस समेसन एफ डी वाई का होल स्क्वायर। सही बोले। एन की संख्या कितनी है? एन की संख्या कितनी है बोलिए ना। 100, सही बोली। एफ डी एक्स डी वाई माइनस समेसन एफ डी एक्स इंटू समेसन एफ डी वाई एन की संख्या 100 गुना एफ डी एक्स का स्क्वायर बोलिए। सही बोले। माइनस में 186 का स्क्वायर, ठीक है। सही बोले। फिर 100 इंटू समेसन एफ डी वाई स्क्वायर बोलिए, माइनस इतना समझ रहे हैं। अब बोलिए 360000 माइनस इधर गुना करके बताइए कितना आता है। करिए, गुना करिए। 28,000 डिवाइड में पहला अंडर रूट बोलिए 43600 माइनस 186 का स्क्वायर करके बताइए। 4 क्या बोले? 34,596। ये मैंने कर लिया हूँ, आप ये करिएगा। 155 का वर्ग बताना है, कैलकुलेट करके चेक करना है, मतलब सही लिखे कि गलत। सही लिखे, ओके। अब इधर माइनस करके बताइए। सही बोले। इसको माइनस भी करिए और अंडर रूट सॉल्व भी करिए। 94 पॉइंट को राउंड ऑफ में 90 करना है। 8 9 के आगे क्या है? तो 8 9 जैसा है पहले वैसा बोलिए, जो दिख रहा वो बोलिए। 894.8889 ये है, तो उसको 89 किया आपने, सही किए। अब इधर माइनस करिए और बताइए। अंडर रूट सॉल्व करके 109.819, ये भी 889 आया। 886 है तो 889 हो जाएगा। 889 है तो 889 नहीं हो जाएगा, 886 है तो 89 होगा। कितना झूठ बोल रहे हैं। वही बोल रहे बोलते 886 है बोले 889 हो जाएगा। 89 होगा ना, 889 कैसे होगा?
मैं मतलब समझ गया था, लेकिन आप बोल गलत रहे थे। आप बोल रहे थे 886 का 889 हो जाएगा, 89 होगा ओनली। नहीं, मैं समझ गया हूँ। जो लिखा है ना उससे मल्टीप्लाई करिएगा, कैलकुलेटर में जो है उसको मिटा के करिएगा, नहीं तो आपका आंसर मैच नहीं होगा, थोड़ा माइनर डिफरेंस आ सकता है। 427, अब डिवाइड भी करके 0.46 इधर का बताया है, थैंक यू। 0.6 के आगे, तो इसको राउंड ऑफ इसको नहीं कर रहे हैं, 0.69 लिख दीजिएगा। आर बरोबर जी, कुछ भी नहीं समझे, एक बार उधर किताब में आंसर कितना है देख लेते हैं तसल्ली के लिए, और बाकी ये तो आपको आता है शायद। एक बार कर दूं क्या? जिनको नहीं याद है वो फार्मूला तो रिवाइज हो जाएगा कम से कम। बोलिए, पीई का फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबल एरर इज इक्वल टू 0.6745। ये कहाँ से आया बताइए पूजा? ये वेरी गुड फॉर्मूले में, ये अपने को कहीं होता नहीं है अभी, क्योंकि फार्मूला ही लिख रहे हैं। इधर करेंगे इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट में एन, 0.6745 गुना 1 माइनस आर की वैल्यू कितनी है? 0.69 का वर्ग, और यहाँ कर दीजिएगा अंडर रूट में 100। सही बोले, आर की वैल्यू 100 है बोलते, और एन की वैल्यू मैं उल्टा हो, मैं उल्टा हो गया। ठीक है, मैं ऐसा होके देखता हूँ प्रश्नों को। झूठ नहीं बोलना है, मतलब सच बोल दीजिए। 1 माइनस ऊपर मैंने मतलब वर्ग करके बताइए। 6 1। नहीं, लिखना वही चाहते थे लेकिन लिख कुछ और दिए, जैसे अभी आप बोलना कुछ और चाहते थे लेकिन बोल कुछ और रहे थे, फिर भी लड़ रहे थे वैसे। बातें नहीं सुना रहे हैं, बातें क्यों सुनाएंगे? हम बोल रहे हैं ना, हम बोल रहे हैं ना। आप करिए मल्टीप्लाई, इतना ही है तो आप बोलिए ना मल्टीप्लाई करके। इतना है तो आप नहीं बोल रहे हैं। 0.03 जीरो। आप एक बार फिर से ट्राई करिए, एक बार करिए तो सही मेरे बोलने पे। 3 5 के आगे क्या आ रहा? तो इतना है तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देयरफॉर प्रोबेबल एरर इज इक्वल टू 0.035। ठीक है, आपका अब आ रहा है बराबर। हो सकता है सेल डाउन हो गए होंगे, मतलब आपकी गलती नहीं है, कैलकुलेटर ही गलत बता रहा है, उसके डिस्प्ले में प्रॉब्लम है। नहीं, मैं समझ सकता हूँ आपकी गलती कैसे हो सकती है, मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो किताब के जितना आ रहा है क्या? हाँ, सही बोले। किसी को भी ये टॉपिक में कैसे कैलकुलेट करते हैं दिमाग में गया, क्योंकि इसके पहले भी बताए थे, फिर भी कुछ विद्यार्थियों को नहीं समझा था, इसीलिए रिवाइज किया गया है अनुरोध करने पे। तो ये प्रॉब्लम हम आपको रिकॉर्डिंग करके भेज देंगे आज का भी, और इसके पहले भी इस तरीके के प्रॉब्लम पूजा हमने भेजे हैं, आप बोल रहे हो कि आप नहीं देख पाए। नहीं नहीं, हम ये नहीं बोल रहे हैं, आप पढ़ो बोल रहे हैं।